अभी आप देखोगे ना मेरे 100 लॉट हैं, मैं तो 300 में भी एग्जिट करने वाला था, मुझे कोई फर्क ना पड़ता। क्यों ना पड़ता? बिकॉज आई नो कि मैं क्या कर रहा हूं। आप इस बात पे ध्यान दो कि आप कितने नंबर ऑफ ट्रेड करते हो, कितने नंबर ऑफ ट्रेड में आप ग्रीन निकलते हो और कितने नंबर ऑफ ट्रेड में आपको लॉसेज होते हैं। मैंने लास्ट डे भी बोला था, उससे लास्ट डे भी बोला था, यहाँ पे भी हर दिन मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे अपडेट करता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो, मैचिंग कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अकाउंट ओपन करके आप भी ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। दोस्तों मैंने बताया था आपको 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया भी था वीडियो के अंदर, USD/NR एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। अब बड़े मूव की तैयारी कॉमन सी बात है, अप साइड पे तो थी नहीं। मैंने यहाँ पे बताया कि ऐसे काउंटर ट्रेड लेकर आप कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो आज मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर करा देता हूँ, जाके आप चेक कर सकते हो वीडियो क्या बताया था। आज आप देखो क्या जादू हुआ है, यहाँ पे आपके सामने देख सकते हो क्या कंडीशन बनी। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या मैंने अपने क्लाइंट्स को कराया, क्या उनका प्रॉफिट हुआ, एंड आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें कर सकते थे। बहुत ही ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझो, गेम उसका है। आपको ऐसी गिरने वाली मार्केट में भी ना पैनिक नहीं होगा, ये चीज़ मैं आपको 100% श्योर बोल सकता हूँ। देखिए सबसे पहली बात आती है, मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे प्रिडिक्शन किया। लाइक देखो, प्रैक्टिस इज इक्वल टू लाइक कह सकते हो प्रिडिक्शन। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रिडिक्शंस की, आपकी प्रिडिक्शंस उतनी अच्छी होना चालू हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बताया कि भाई आज का जो प्राइस है 82 88 के आसपास जो है ना वो जोन है लोअर जोन। ऊपर का जोन जो बताया 83,300 के आसपास का ऊपर का जोन है। और ये चीज़ मैंने मार्केट खुलने से पहले अपने सभी क्लाइंट्स को यहाँ पे शेयर की। शेयर करने का लॉजिक क्या था, ताकि क्लाइंट जो है ना उनको पता लगे कि काम करना है कम, लाइक कह सकते हो ट्रेड करनी है कम। दिन में 2 से 3 ट्रेड एक डिसेंट अमाउंट होती है। मॉर्निंग में ही 10 लाइक कह सकते हो 8:51 पे 10 तारीख की ट्रेड जो शेयर की गई, बोला गया 82 88 लिख लेते हैं, 82 8800 ये हमारा लोअर जोन है। ये हमारा लोअर जोन है जो कि आज लो बनेगा। इसी के साथ में हायर जोन जो था 83.0300, यहाँ पर ही मैंने ये बात बता दी थी साथ में ही इसी के कि भाई साइडवेज रह सकता है आज का मार्केट, टोटली साइडवेज यहाँ पर रहेगा। कैसे कि 82.88 के आसपास ही प्राइस घूमता रहे, वहाँ पे घूमता भी रहा। प्लस मैंने यहाँ पे 8350 की कॉल को सेल करवाया। ये सेल मैंने कल भी की थी, बट यहाँ पर मैंने इसको सेल कराया। रीज़न था क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि हाई टू हाई खड़ा हुआ है, चांसेस बहुत हाई थे कि ये नीचे की तरफ आए, और वो आया भी, उसने मूवमेंट भी की, साइडवेज मूवमेंट में भी पैसा बना, प्लस मार्केट डाउन ट्रेंड पे गिरी। सो उस कंडीशन पे सी के अंदर प्रॉफिट गेन हुआ। प्रॉफिट गेन होने के बाद में यहाँ पे आप कह सकते हो मैंने सी को एग्जिट कराया 3:17 के ऊपर। एंड इसी के साथ में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बाय साइड पे पोजीशन बना ली होगी 82 88 पर आने पर, कि लोअर जोन है, कॉमन सी बात है। ऊपर का जोन क्या था 83.0300, यहाँ तक ये गया नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो भी अगर किसी ने बाय पोजीशन बनाई हुई है, पैनिक में मत आओ, बिकॉज इतनी ज़्यादा मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जब भी कभी ऐसा लाइक कह सकते हो मूवमेंट होता है ना, लाइक इतना लाइक शार्प मूवमेंट काउंट होता है विद इन लाइक कुछ मिनट के अंदर ही, देन उस कंडीशन में ये बात ध्यान रखने की हो जाती है कि ये कभी भी इसी तरीके से कंटिन्यू नहीं गिरता कि ये यूं गिरता जा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। कल की हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से थोड़ा सा अप साइड पे मूवमेंट हो, एंड देन उस कंडीशन में ये वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करे, और मूवमेंट नीचे की तरफ ही है। मैंने यहाँ पे जो ट्रेड डाली हुई थी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रेड देखो, यहाँ पे जो ट्रेड थी वो कंटिन्यू की गई। ये एक छोटा सा लाइक 8350 के अंदर सीई को बुक कर लिया। यहाँ पे 150 लॉट तो लाइक एग्जिट मैंने किए हुए हैं। पहले 100 लॉट एग्जिट किया, आप यहाँ पे देखो। पहले मैंने यहाँ पे 82 86 के ऊपर मैंने 88 का प्राइस दिया था, मार्केट 82 86 पर जाकर मेरा सीधा का सीधा कह सकते हो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला ऑर्डर एग्जिट किया, 8350 को एग्जिट किया, चलो जी। उसके बाद अगस्त मंथ का मैंने जब यहाँ पे देखा 8275, ये भी एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट किया। तो अभी मेरे कह सकते हो टोटल यहाँ पे जो लेवल है ना, इस पर्टिकुलर लेवल पे बात की जाए, क्या हुआ है ये, अच्छा मार्केट क्लोज हो गई है, इस वजह से कैंसिल हो गया ऑर्डर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, अब मार्केट क्लोज हो गई, चलो। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ से कह सकते हो अब इसको मूवमेंट करनी चाहिए। अगर ये इजीली लाइक मुझे कह सकता हूँ मैं यहाँ से लेकर मेरे लिए हल्की सी मूवमेंट भी कर जाता है, हल्की सी मूवमेंट में यहाँ तक भी आ जाता है ना, तब भी मैं ग्रीन में खड़ा हो जाऊंगा। कैसे ग्रीन में खड़ा हो जाऊंगा, क्यों? क्योंकि जो मेरे 100 लॉट का है ना, 100 लॉट का डिफरेंस, मैंने 100 लॉट यहाँ से यहाँ तक के जो 100 लॉट है वो, प्लस मैंने यहां पर जाकर 50 लॉट और ऐड किए। सो एक्चुअल में अब क्या होगा, जब नीचे से ऊपर अगर इसी प्राइस पे कल मिल जाता है तो मेरे 100 लॉस का लॉस तो कवर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लस मुझे 50 लॉट का
प्रॉफिट यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो एक्चुअल में मेरा जो लॉस हुआ वो कितना होगा 50 लॉट के हिसाब से, और उसको मैं इजीली मैनेज कर सकता हूँ अपने लेवल्स के हिसाब से। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। काम करने का ना लॉजिक होता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैंने पिछले दिन भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, साइडवेज मार्केट में कैसे पैसा बनाना है। इस जगह पे भी पैसा बनाया, इस जगह पे भी पैसा बनाया, कल भी 6000 के आसपास का प्रॉफिट बना। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे तो नीचे गिर गया। भाई ये नीचे नहीं गिरा, इसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। आप इसको नुकसान काउंट करोगे, मैं इसको प्रॉफिट काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि इसको नीचे ही आना था। एंड कॉमन सी बात है, मैं तो इसको कई दिनों से बोलता जा रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूँ कि मार्केट को अभी यहाँ तक आना चाहिए 83 तक, देन डेफिनेटली कंटिन्यू चल सकता है। और अगर मेरे सिग्नल्स यहाँ पे मुझे कहते हैं कि भाई कंटिन्यू डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो चुका है, देन उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, अपने सेल ट्रेड को कंटिन्यू करते हुए 300 क्वांटिटी करूंगा, और यहाँ पे बाय ट्रेड को 150 लॉट को एग्जिट करके बाय ट्रेड में केवल 150 रखूंगा। इससे मुझे फायदा क्या होने वाला है, फायदा ये रहने वाला है कि मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो काउंटर ट्रेड के हिसाब से चलते भी रहेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्लस यहाँ पर जो मेरे प्रॉफिट होंगे वो इजीली लाइक बीच बीच में गैप फिलिंग करते हुए मैं इसको फिल भी कर सकता हूँ। तो ये तरीका हुआ काम करने का। काफ़ी सारे लोग सोचेंगे भाई आपने यहाँ पे नीचे की तरफ था, लाइक बायर जोन पे था। नॉर्मली होता क्या है, मैं क्या कराता हूँ, जब मैं बायर जोन ये वाला है और एग्जिट जोन ये वाला है सेल करने का, सो कॉमन सी बात है जब ये ऊपर की तरफ आ जाए ना, यहाँ पे आ जाए, उस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, या तो काउंटर ट्रेड लेंगे। सेकंड कंडीशन विल बी मैं सीई को सेल कराता हूँ। बट मुझे पता था कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज रहेगी, और साइडवेज रहेगी तो मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ लाइक 8350 की सीई को सेल करवाया। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, मार्केट साइडवेज रहती तब भी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बनता, मार्केट नीचे गिर जाती तब भी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बनता, मार्केट ऊपर आ भी जाती तो भी लाइक मेरा आज का जो हाई है अगर उसको ब्रेक करके ऊपर जाती तो मैं इस ट्रेड के अंदर से एग्जिट कर देता। जो भी मुझे 200-300 का नुकसान होता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक ये 10 लॉट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक, अगर आप 100 लॉट में जाते हो, 200 लॉट में जाते हो, वो अलग अपनी लाइक श्रद्धा है। जैसा आप कह सकते हो चाय में चीनी डालते हो मेरे भाई उतनी वो मीठी बनती है, वही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अब बात आ जाती है कि यार ये सारी चीज़ें लाइक मार्केट में पैसा बनने की बात तो ठीक है, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। एवरेजिंग करने की स्ट्रैटेजीज देख रहे हो, एवरेजिंग करने का तरीका ये हुआ कि मैंने एक पर्टिकुलर जगह पर था, वहाँ से ब्रेक करने पर नेक्स्ट सपोर्ट पे, देन उसके बाद में ब्रेक करता तो मैं नेक्स्ट सपोर्ट पे। एवरेजिंग करने का कुछ ये तरीका होता है। और एवरेजिंग करने का तरीका ये भी है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 लॉट हैं, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से मैं 100 लॉट एंटर करूँगा, देन यहाँ पर फिर 100 लॉट एंटर करूँगा। लोग क्या करते हैं, 100 है, यहाँ पे क्या हो गए, कितनी क्वांटिटी हो गई, 100 + 100 200 हो गए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 प्लस लाइक ये होना चाहिए रूल। ऐसा नहीं कि यहाँ से 100 में 100 सीधा 200 कर दिया, चलो जी अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे 400 कर दिया। लोग यही बेवकूफ़ी कर देते हैं और इसी के कारण नुकसान होता है। जब भी मैंने मैं अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो अगर मैंने जब भी देखा ना कि कभी भी ऐसी शार्प कह सकते हो डाउनफॉल अगर आता है ना, तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। मैं फिर बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर भी यूज़ करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ वीवैप। मैं क्या, सभी यही बोलते हैं भाई, इसको तो वीवैप बोलते हैं। ये हमें बताता है कि हमारी सही जगह पर एंट्री हो रही है नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे देखो, वीवैप का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है। वीवैप का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई अगर वीवैप के देखो यहाँ पे बड़े प्लेयर हैं, मान लीजिए, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बहुत ईजी चीज़ है, पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये सही जगह पर अगर किसी ने एंट्री की है यहाँ पे तो क्या सही है वो आंसर आप अपने मुंह से दोगे। देखो बड़े प्लेयर क्या चाहते हैं, बड़े प्लेयर चाहते हैं मान लीजिए वो 1 लाख शेयर में एंटर करेंगे, 1 लाख शेयर में एंटर करना चाहते हैं। मान लो प्राइस यहाँ पे पड़ा है ना, तो वो चाहते हैं कि 1 लाख शेयर में जब एंटर करें तो यहाँ पे जितने भी सेलर हो ना उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो और उनका प्राइस बिल्कुल एवरेज प्राइस पे आके निकल के रुक जाए। इसी तरीके से जब वो ट्रेड में से एग्जिट करते हैं ना, तो एग्जिट करने का फंडामेंटल ये होता है कि वीवैप के ऊपर प्राइस हो, एंड जब वहाँ से वो एग्जिट करें तो धीमे 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 सारे के सारे जितने भी ऑर्डर्स है ना, वो एग्जिट होते होते उनका एवरेज प्राइस कहाँ पे निकल कर आ जाए, वीवैप के ऊपर उनका एवरेज प्राइस निकल कर आ जाए। सो ये उनका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरीके से जब यहाँ पे आप एंटर करते हो ना, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे कि वीवैप से बहुत ज़्यादा दूर प्राइस दिख रहा है, उस कंडीशन में आप इजीली वहाँ पे ट्रेड डालने की कोशिश कर सकते हो। एंड मैं बोलना चाहूँगा आप 80-20 रूल, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से फोकस करो। मैं खुद करता हूँ, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग गलती कहाँ पे करते हैं पता है, वहाँ पे गलती होती है जब आपको दिखता है कि भाई मेरे पास फंड खत्म हो गया है,
ठीक। प्लस आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको डर लग जाता है, पैनिक कंडीशन में आ जाते हो। अभी आप देखोगे ना, मेरे 100 लॉट हैं, मैं तो 300 में भी एग्जिट करने वाला था, मुझे कोई फर्क ना पड़ता। क्यों ना पड़ता? बिकॉज आई नो कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब हमें पता लग जाता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, देन काम करना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। यही तरीका है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यही रीजन है, मैंने परसों ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। सो आपको करना क्या चाहिए? उस मूव को कैच करने के लिए आप क्या करो, बाय सेल ट्रेड एक्टिवेट कर दो। आप कहोगे बाय सेल ट्रेड एक्टिवेट क्यों करवाते हो? नॉर्मली मैंने बाय सेल ट्रेड एक्टिवेट करवाई। मान लीजिए मैंने बोला मैंने 300 लॉट को मैंने बाय किया, 300 लॉट को मैंने सेल किया। मेरा कहना यह है भाई, मैं यहाँ पे ना इसके अंदर ये वाली जो ट्रेड है इसको मैं स्विंग ट्रेड में शिफ्ट करना चाहता हूँ। स्विंग ट्रेड नॉर्मली क्या होती है, लाइक 5 दिन से 10 दिन तक की ट्रेड होती है। कॉमन सी बात है, मुझे इसके अंदर प्रॉफिट चाहिए होता है, वो मिल जाता है। सो मेरा कहना है, जब ये टॉप पे खड़ा हुआ है वहाँ पे केवल और केवल मैं सेल पोजिशन ना लेते हुए मैं बाय और सेल लेता हूँ। अब क्या है, जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है ना, तो मुझे बाय में लॉस हो रहा है, मैं एग्री कर रहा हूँ। ठीक सेम यहाँ पे इधर की तरफ प्रॉफिट हो रहा है। एंड मैं क्या करने वाला हूँ, जब बिल्कुल मुझे बॉटम पता है बेसिकली कि कहाँ तक जाने वाला है। नॉर्मली इसका प्राइस ना अभी 82 तक जाना चाहिए, मेरे हिसाब से 82 तक ही नीचे की तरफ जाना चाहिए, धीमे 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 धीमे। 82 पर जाने पर मैं क्या करूंगा, अपनी बाय वाली ट्रेड को तो कंटिन्यू रखूंगा। अपने सेल वाले का जो प्रॉफिट है, मान लीजिए 30 40 50,000 जो भी मुझे प्रॉफिट दिखेगा, मैं मान लीजिए मैंने 50,000 यहाँ पे बुक किया और मुझे 50,000 का यहाँ पे लॉस भी चल रहा है। सो अभी क्या है, अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि 82 सपोर्ट जोन अपना काउंट हो रहा है, तो वहाँ से रिवर्सल ऊपर की तरफ आना चाहिए। सो वहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी को एवरेज कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं मल्टीपल चीज़ें कर सकता हूँ। प्लस वहाँ पे ना एक ट्रिक और यूज़ की जा सकती है। देखो आप कहेंगे क्या? देखो दोस्तों, अगर मुझे पता लगा, मान लो मैं मान लेता हूँ ये लाइन ना 82 है, ये 82 है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 300 लॉट, ठीक, या फिर 400 लॉट मैं क्वांटिटी को बढ़ाकर ले गया, मैंने यहाँ पे पकड़ लिया इसको बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे पता है क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से 1 रुपये नीचे, मतलब ये 82 है ना, तो यहाँ पे मैं 81 की जो पी है उसको मैं बाय कर सकता हूँ। उसका प्रीमियम का प्राइस ना बहुत ही कम होगा, मतलब मान लीजिए 0.2 पैसा, सॉरी 0.2 पैसा, 0.4 पैसा। तो भाई मैं कहता हूँ मेरा एक यहाँ से इतने बड़े नुकसान से ज़्यादा और नुकसान ना हो, तो मैं वो चीज़ भी करके चल सकता हूँ अगर मेरी क्वांटिटी ज़्यादा हो। कभी भी ध्यान रखना, जब आप लाइक 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी में काम करते हो ना, तो प्लान बी हमेशा होना चाहिए कि भाई मुझे करना क्या है। अगर आप प्लान बी नहीं यूज़ करोगे ना मेरे भाई, तो फंस जाओगे, आज नहीं तो कभी ना कभी फंसोगे। अभी तो आप क्या कर रहे हो, 20 लॉट, 40 लॉट, 60 लॉट में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जब आप 300 400 500 लॉट में जाओगे ना, तो प्लान बी हमेशा रखना। और ये जो ये बाय करोगे, मान लो मैंने 81 का बाय किया, तो ये मुझे बार बार हेल्प करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं दूर का पकड़ूं, लाइक मान लीजिए अभी मान लीजिए अगस्त चल रहा है, तो मैं सितंबर या नवंबर लाइक इनका पकड़ने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मुझे थोड़ी प्रीमियम एक्स्ट्रा मिले, बट मेरी सेफ्टी सबसे फर्स्ट है। जब मेरी क्वांटिटी हाई हो, तो कभी भी ऐसी पैनिक कंडीशन में मुझे डर ना लगे। अभी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, बिकॉज मेरे लिए नॉर्मल बात है, मैं रोज इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं उसके रोज पैटर्न देख रहा हूँ कि ये जितनी जल्दी गिरता है ना मेरे भाई, उतनी जल्दी उठता भी है। सिंपल सी बात है। और मुझे तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, कल मान लीजिए मुझे मेरे लेवल दिखे, मैंने बोला भाई सुबह को कि भाई ये बॉटम है, ये हाई है। कल अगर ये प्राइस मुझे मेरे हाई पे मान लो यहाँ पे खुलता है, और मेरी लाइन दिख रही है मुझे यहाँ पे कि भाई ये हमारा हाई लो है, सो मेरा कहना है कि अभी तो नीचे जाना चाहिए, यहाँ से नीचे ऊपर आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं चुपचाप यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? यहाँ पे आने पर मैं फिर से बाय पोजीशन कंटिन्यू कर सकता हूँ। एंड फिर बोलना चाहूँगा, मैं केवल और केवल बाय साइड पर ही काम करूँगा, मैं सेल साइड पर काम ही नहीं करना चाहता। देख रहे हो अभी भी ना, अभी भी देखो यहाँ पे बाय क्वांटिटी ज़्यादा है, सेल क्वांटिटी कम है, मीन्स अभी भी मेरे 150 लॉट बाय साइड पर पड़े हुए हैं। क्यों? मुझे कोई दिक्कत नहीं है बाय साइड पर, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे ग्रीन ही खड़ा होऊंगा, मैं नुकसान नहीं कराऊंगा, मुझे ये बात पता है। अब यहाँ पे देखो 4 आवर पे देखो आप, यहाँ पे कंडीशन दिख रही है। मैंने पहले भी बोला, कई बार बोला था कि भाई क्या है कंडीशन। अभी इसको घूम कर वापस 82 के लेवल तक वापस आएगा ना, दबा के पैसा छपेगा, पैसा ही पैसा होता है ना। मजाक मजाक बोलता हूँ, गांधी जी जाने नहीं चाहिए, आपके सामने है यार, आप खुद देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर किसी को ऐसा लग रहा हो ना कि भाई मुझे डर लग रहा है, मैं ऑफिस जाता हूँ जाती हूँ, मेरे पास ऐसे क्लाइंट हैं बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं। क्लाइंट हैं वो बेसिकली उनका कहना है हम सेल नहीं करना चाहते। अरे भाई तुम एक काम करो, बाय करो, सेल करो, सिंपल सी बात है। नीचे तक आने का वेट करो, यहाँ तक आके सेल पे प्रॉफिट बुक करो, एवरेज करो, नीचे से बैठ के ऊपर तक का ज्ञान कह सकते हो पूरा पूरा प्रॉफिट लो। दिक्कत क्या है? प्रॉफिट होने में दिक्कत क्या है ये बताओ? कॉमन सी बात है, ये चीज़ आती है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं नीचे जाकर, देखो एक चीज़ और समझा देता हूँ, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना। अभी जैसे यहाँ पे खड़ा है ना 82 88 पे खड़ा हुआ है, 82 90। सो मैं यहाँ पे अगर देखूँ, मैंने बोला 82 तक जाना चाहिए। सो मैंने बोला ना नीचे जाके मैं 300 400 लॉट तक भी जा सकता हूँ। जब आपके पास प्लान पूरा होता है ना, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे देखना। मान लीजिए मैं यहाँ गया, मैंने बोला यूएसडी INR 81 की मैं पी देख लेता हूँ, तो मैं 81 की पी का प्राइस देखता हूँ क्या चल रहा है भाई।
81 की पीई का प्राइस देख रहे हो, लाइक यहाँ देखो, इसमें भी वॉल्यूम्स हैं, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम ना हो। देखो 81 की पी का प्राइस कितना चल रहा है, 00700। अगर मैं यहाँ पे कह सकते हो मैं 500 क्वांटिटी तक जा सकता हूँ। देखो ये सेफ्टी पर्पज के लिए बता रहा हूँ, ये प्रोफेशनली लोग ऐसे ही करते हैं। लाइक 500 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, 3700 रुपये लगेंगे। मैं कहता हूँ 1000 क्वांटिटी में जाऊँगा ना मैं, अगर मैं ये लीजिए 1000 क्वांटिटी में भी जाऊँगा अगर मैं, देन उस कंडीशन में मेरे 7500 रुपये लगने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरी सेफ्टी के लिए। सोचो 1000 क्वांटिटी मैंने ली हुई है और 82 पर आने पर एवरेज करते करते वो एवरेज वहां जाके होगा। अभी तो मैं खरीद रहा हूँ जानबूझ के सेफ्टी के लिए, क्योंकि मेरा मानना है 82 तक जाएगा और नीचे 81 तक की मैं सेफ्टी चाहता हूँ। या फिर 81.50 मान लेते हैं, उसका देख लेते हैं यूएसडी INR 81.50। सो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे इसकी पीई को देखता हूँ, पीई की वैल्यू दिख रही है 175। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 400 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी में देखता हूँ भाई कितने का मेरा चार्ज लगेगा, 8700 रुपये। कद्दू कुछ भी नहीं होता ये सेफ्टी पर्पज के लिए। आप खुद सोचो, आपको 50 पैसे से ज़्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता। मतलब समझ रहे हो मैंने क्या बताया आपको अभी। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज ना हो जाए, समझो इस बात को कि मेरा कहना है मार्केट अभी यहाँ पे खड़ी हुई है, मैंने देखा अभी प्राइस है 82.75 के आसपास प्राइस है, और मेरा कहना है कि भाई मैंने यहाँ पे बाय एंड सेल ट्रेड एक्टिवेट करनी है। चलो जी कर ली। अब मेरा कहना है 82 तक आना चाहिए, तालियां, बहुत अच्छा, आ जाए कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहना है कि भाई मैं सेफ्टी भी चाहता हूं, क्योंकि मेरे चैनल का मेन मोटिव यही है कि पैसा कम आए पर आना चाहिए। देखो मैं हमेशा यही बात पे फोकस करता हूं और मेरे क्लाइंट इस बात को समझ रहे हैं कि बंदा चाहता क्या है। मेरा कहना है कि हमें सेफ्टी के साथ काम करना है, ये नहीं कहना मार्केट के अंदर हमें काम करना है भाई आतंक मचा देना है। काम करो, पैसा कमाओ धीमे धीमे। मार्केट वो जगह है, आज अगर आप 10 लॉट में प्रॉफिट कमा पा रहे हो भाई, उसके पीछे जीरो लगने में देर नहीं लगती। और जिस तरीके की मैं अपनी साइकोलॉजी डेवलप कर रहा हूँ ना, आप खुद सोच सकते हो आने वाले टाइम में मैं 1000 क्वांटिटी में जाऊंगा ना और ऐसे बातें करूंगा जैसे नॉर्मली 10 लॉट के अंदर एंटर कर रखा हो। और ये समय आने वाला है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे खुद फील हो जाता है कि भाई ये काम इस तरीके से हो रहा है। समझ रहे हो अब ये हो कैसे रहा है, सारा गेम प्रैक्टिस डेली डेली। आप मेरे चैनल पर देखोगे अप्रोक्स 500 डेज हो चुके हैं रेगुलर वीडियो डलते हुए। 500 डेज से कह सकते हो एक अच्छा खासा एग्जाम क्लियर हो जाता है यार। तो ये फाइनेंशियल एग्जाम क्लियर क्यों नहीं करो, क्यों नहीं होगा। सोचो फाइनेंस के बारे में जब डेली डेली बातें कर रहे हैं तो भाई गांधी जी तो आएंगे, और क्या आएगा, सोचने की बात है। अगर मैं जिम जाता 500 दिन लगातार, वो भी दिन में 4-4 5-5 घंटे, तो भाई आज तुम्हारे आगे एक बीस्ट बैठा होता, खतरनाक वाला बंदा है ना, वही चीज आती। यही चीज यहाँ पर है। अब दिन में मैं 5 घंटे 7 घंटे स्टडी कर रहा हूँ किस चीज के लिए, फाइनेंस के बारे में, USD/INR के बारे में, कैसे मूवमेंट आती है, कब मूवमेंट आती है। इतने दिन से मैंने चार्ट पैटर्न को रीड करना देखा कि कैसे करना है। तो यही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। 4-5 घंटे करोगे आप भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं पहले बता रहा हूँ, बाय सेल पोजीशन एक्टिवेट की मैंने यहाँ पे 82.75। मान लीजिए मेरा कहना है 82 पे आएगा, वो आएगा। मैं फिर कह रहा हूं आप ज्यादा से ज्यादा 5 दिन 7 दिन ये इतना वेट करो, ये 82 तक आई थिंक आ जाना चाहिए। जब 82 पर आएगा तो मैं यहाँ पे सेल वाली पोजीशन को एग्जिट करूंगा, बाय वाले को एवरेज करूंगा, 200 लॉट 300 लॉट। तो मैं पहले से ही प्लानिंग कर रखी है। तो 82 मैंने क्या किया भाई, 81.50, मतलब बीच में 50 पैसे का डिफरेंस, इससे ज्यादा मुझे लॉस हो ही नहीं सकता। अगर 82 पर मेरे 500 लॉट पड़े हुए हैं ना, और वो अचानक से रातों रात मार्केट नीचे गिर जाए, बर्बाद हो जाए, और मैंने क्या कर रखा है 81.50 की पीई को मैंने बाय कर रखा है। देखो बहुत सारे जो नए लोग हैं ना बेचारे, उनको शायद ये बात समझ में ना आ रही हो, बट जो लोग कह सकते हो मार्केट में काम कर रहे हैं या फिर मेरे चैनल को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज पर है, पैसा नहीं, पहले सेफ्टी। क्योंकि हमें मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, और लॉन्ग टर्म में वही इंसान चल सकता है जिसके पास में सेफ्टी वाली चीजें सबसे पहले वो सोचता हो कि मुझे काम करना कैसे है। जुआ खेलने से अगर पैसा बनता तो हर जुआरी कह सकते हो आज करोड़पति होता, नहीं ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हो यहीं बैठे बैठे मैंने यहाँ पे 82.75 के प्राइस के ऊपर ही मैंने 81.50 के पी के ऊपर गेम खेलने की बात आपको जो बताई, ये आप खुद समझ सकते हो कितना कितना सेफ्टी हो जाती है। अगर आप यहाँ जाके 500 क्वांटिटी छोड़ो, 1000 क्वांटिटी में भी बैठे होंगे ना, सो भी आपको यहाँ से यहाँ तक से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता। और 1000 क्वांटिटी में यहाँ से यहाँ तक कितना लॉस होगा आप खुद सोच सकते हो, लाइक 5 लाख रुपीज। अब ये काम कौन करेगा, जिसके अकाउंट में यार 1-2 करोड़ पड़े होंगे, वही तो 1000 क्वांटिटी में जाएगा ना, कॉमन सी बात आती है। सो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि सेफ्टी पर्पज के लिए काम करो, सेफ्टी के साथ काम करो, नुकसान नहीं होना चाहिए, ये तरीका किया जा सकता है। और बार बार मैं सीई को ही क्यों सेल करा रहा था, मैंने बताया ना, सीई को सेल कराने का रीजन मेरा ओवरव्यू था कि ये नीचे गिरना चाहिए, और वो नीचे गिरना चालू भी हो गया है। इसी वजह से मैंने बहुत सारे ऐसे अकाउंट है जो मेरे पास कॉपी ट्रेडिंग के लिए है, उनके अंदर मैंने कोई ट्रेड नहीं डाली है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले वो बॉटम पे आए, वहां से गेम प्ले करेंगे। अभी क्या है, कुछ ही अकाउंट्स के अंदर बाय सेल पोजीशन एक्टिवेट की हुई है ताकि हम काउंटर ट्रेड के साथ में नीचे तक का सेल का प्रॉफिट बुक कर पाए, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, चलता रहता है। तो आप यहाँ पे समझ गए ना कि क्यों हम नीचे की तरफ देखते हैं, कैसे करते हैं, ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला जो लॉस दिख रहा है आपको, टेंशन मत लो, ये लॉस है ही नहीं मेरे भाई, ये लॉस नहीं है मेरे लिए, ये एक्चुअल में नॉर्मली कह सकते हो नंबर है, और मुझे नंबर्स के साथ में गेम खेलना है।
गेम कैसे खेलना है, सेफ्टी के साथ में। देख रहे हो क्या मूवमेंट्स आई है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, रीजन है उसके साथ में, जब पता हो हम क्या कर रहे हैं, कॉमन सी बात आ जाती है। सो काम करना ईजी हो जाता है। मुझे केवल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये 4-5 दिन का काम है मेरे लिए। अगर मुझे मान लीजिए मैंने बोला था ये साइडवेज रहना चाहिए और रहेगा भी, मैंने लास्ट डे भी बोला था, उससे लास्ट डे भी बोला था, यहाँ पे भी हर दिन मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे अपडेट करता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो, मैचिंग कर सकते हो। ठीक है, मैचिंग कर सकते हो कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या होता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये क्लाइंट्स के मैसेज जो है, मार्केट ऑफ हो गई, आराम से रिप्लाई करूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या उनके दिमाग में क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे। सो यहाँ पे क्या है, आराम से टेंशन फ्री होकर सबने प्रॉफिट गेन किया, तालियां। और ये प्रॉफिट देखो, हो सकता है किसी का 10 लॉट में 300, 400, 500 रुपये का हो, 600, 700, 1000 रुपये का हो, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको प्रॉफिट पे ना ध्यान देकर पहला कम से कम 1 से 2 महीना, वो आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो, मेरी तरफ से स्पेशली नहीं है, आप अपनी तरफ से भी ध्यान दो कि प्रॉफिट पे ध्यान ना देकर कम से कम 1 से 2 महीना आप इस बात पे ध्यान दो कि आप कितने नंबर ऑफ ट्रेड करते हो, कितने नंबर ऑफ ट्रेड में आप ग्रीन निकलते हो और कितने नंबर ऑफ ट्रेड में आपको लॉसेज होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को मैनेज करना सीख जाओगे, देन आपको बोलना चाहूंगा कि आपको यूएसडी एनआर से प्यार हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप किसी और में काम नहीं करोगे। मैं बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में काम ही नहीं किया। आप देखो यहाँ पे निफ्टी के अंदर क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भाई, मैंने काम ही नहीं करना है इसके अंदर अभी, सिंपल सी बात है, मुझे काम ही नहीं करना है। देख रहे हो क्या हुआ है, यहाँ मार्केट खड़ी हुई थी आराम से 45,150 120 पे, क्या हुआ है यहाँ पे 44,600 पे। मतलब देख रहे हो क्या मूवमेंट आई है, 400 पॉइंट की मूवमेंट, लाइक कुछ कुछ मिनटों में, लाइक 5 मिनट के कैंडल पे वापस फिर ऊपर फिर नीचे। अब मैं इस चीज़ में काम नहीं करना चाहता, जबकि यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता था, आई नो, बट फिर भी मेरा मानना है सिंपल चीज़ें, टेंशन फ्री होकर काम करना है, पैनिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बीपी की प्रॉब्लम नहीं बढ़ानी है हमें, देन डेफिनेटली हमें यूएसडी एनआर पे ही फोकस करना है। इसी के साथ में आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। जिन भी लोगों ने आज कॉल को शॉर्ट किया हुआ था, जिन भी लोगों ने आज कॉल को शॉर्ट किया हुआ था, नीचे कमेंट करके बताओ कि किस किस ने कॉल को शॉर्ट किया हुआ था और कौन कौन प्रिडिक्ट था किन किन को कि ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड अभी जाना चाहिए, ठीक, और कितने लोग थे कि अप ट्रेंड जाना चाहिए। नीचे लॉजिक जरा मुझे बताओ कमेंट करके। एंड अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन है कि भाई मुझे भी कंटिन्यू करना है इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, तो आपको करना क्या है, नीचे मैंने लिंक दी है एक्सक्लूसिव ट्रेड कम्युनिटी की, वहाँ पे आप जाके नीचे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैंने क्या किया हुआ है, सबसे जो बेस्ट डीमेट अकाउंट्स होते हैं, टॉप 3 डीमेट अकाउंट्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, पिन कमेंट में भी डाली हुई है। आप किसी भी एक के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपको यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप के अंदर एक्सेस मिल जाता है। ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। करना क्या है, आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया हुआ है, आई थिंक यहाँ पे पड़ा हुआ है, फॉर्म फिल करने के लिए दिया हुआ है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। जिस फॉर्म के अंदर लाइक कह सकते हो ये वाला ज्वाइन द ग्रुप, जिसमें आपका डीमेट अकाउंट अगर साथ में है तो आप इस फॉर्म को फिल कीजिए एंड आपको यहाँ पे ग्रुप के अंदर विद इन 24 आवर्स एक्सेस मिल जाएगा। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, या फिर जो नंबर है मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इन नंबर पर आप मैसेज कीजिए। सबसे पहला नंबर जो है वो है 9837482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे ना आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो। मैसेज करने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, मेरी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी। प्लस मैंने बताया अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मैसेज पे नंबर करके, अगर आपके ऑलरेडी डीमेट खुले हुए हैं, नहीं करना चाहते मत करो, आप वहाँ पे पेड सर्विस के थ्रू भी काम कर सकते हो, वरना डीमेट अकाउंट ओपन करने के साथ में भी आप ग्रुप में एंटर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नीचे 3 लिंक है, 3 में से किसी भी एक के साथ काम करके आप कंटिन्यू जुड़ सकते हैं। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैसेज करो, एक फॉर्म आपको दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा। फॉर्म फिल होने के बाद में आपको रिप्लाई दिया जाएगा जैसी भी आपको सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी। आई विश कि आपको यूएसडीएनआर के बारे में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे, किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से सेफ्टी के साथ काम किया जाता है। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हो कर सकते हो, बुराई कुछ नहीं है, बट अगर आप सेफ्टी चाहते हो, आप कहते हो भाई मुझे सेफ्टी ज़्यादा पसंद है, देन डेफिनेटली आप यूएसडीएनआर की तरफ शिफ्ट होने की सोच सकते हो। और ये कभी बंद भी नहीं होगा, मैं ये बात आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई अगर ये बंद हो गया तो भाई आपकी कितनी एज है, आप मुझे एज बताओ और मैं पीछे तक का उतने टाइम तक का चार्ट आपको निकाल के दिखा देता हूँ। कॉमन सी बात है, आप यहाँ पे जाओ, मंथ पे जाओ, आप पीछे तक के चार्ट को चेक कर सकते हो कि यूएसडीएनआर का चार्ट कब से अवेलेबल है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी किस्मत इतनी ख़राब है कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और अचानक से वो बिजनेस खत्म हो जाए, देख रहे हो। सो आपकी एज बताओ मुझे नीचे कमेंट करके, मैं पीछे तक का चार्ट आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ तक का चार्ट अवेलेबल है। सो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो।
तो USDNR जो इंसान सोचता है कि बंद हो जाएगा, भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो। यहाँ तक का है, एक्चुअल में मेरा ये फ्री प्लान है, तो 1973 तक का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब USDNR की वैल्यू 7 रुपीज़ थी। और आज की बात करें तो आज यहाँ पे 82-83 तक प्राइस जा चुका है। सो ये चीज़ जिसके दिमाग में हो ना कि ये बंद हो जाएगा, भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम एक काम करो, अपना धंधा करो, वही वाला नॉर्मल धंधा करो जिसके अंदर आपको ही इन्वॉल्वमेंट रखनी है। यहाँ पे आप अपने पैसे से कभी काम नहीं करा पाओगे। क्लियर? सो आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट करके अपने जो भी सुझाव है वो बता सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अकाउंट ओपन करके आप भी ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। ओके।